रेगुलर पैड्स छोड़ प्रोइस गो एक्सेल ट्राई कर। सालों से यही यूज कर रही हूँ। इसका अब्जॉर्प्शन ठीक है। इसका 2 गुना ज्यादा है। 230 mm लंबा है। 50 mm ज्यादा लंबा। इसमें 7 पैड्स है। अच्छा, चेक कर। ओह, 6 कर दिए। इसमें 6 एक्सेल पैड्स है। प्रोइस गो एक्सेल। एक्सेल की सुरक्षा रेगुलर की प्राइस में। RSPL. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण अडालता। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की रची गई साजिश, गिरफ्त में आया आरोपी। सेना में 30% मुस्लिम हिस्सेदारी की मांग करने वाले गुलाम रसूल बलियावी पड़े अलग थलग। जदयू ने किया किनारा। सीएम ने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक बातों पर ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। बिहार के 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू। कड़ी सुरक्षा में 16 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं दे रहे हैं परीक्षा। मिथिला की धरती, खासकर मधुबनी जिला क्षेत्र में चोरी और आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि, ग्रामीण आक्रोशित। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की साजिश का बड़ा खुलासा बिहार पुलिस ने किया है। उनके हत्या की साजिश को लेकर के एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें आरोपी नित्यानंद राय को महाशिवरात्रि के दिन गोली मारने की बात कर रहा है। वीडियो में दिख रहा आरोपी शख्स कह रहा है कि वह पिछले 3 सालों से नित्यानंद राय को गोली मारने का सपना देख रहा है, अब इसे साकार करेगा। आरोपी कह रहा है कि वह नित्यानंद राय की हत्या की सुपारी ले लेता है, उसे 2 गोली दाग दूंगा। वीडियो का वायरल होने के बाद पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की है। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की। वहां से 28 वर्षीय माधव कुमार उर्फ माधव झा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो वैशाली के गौरौल का रहने वाला है। तुमको नित्यानंद राय के सुपारी ले लेता है सबसे बढ़िया। बैल चढ़वैत रहेगा, 2 गोली दाग देना। तुम 3 साल से कम बोला, काहे ज्यादा बोलेंगे? बोले विद्वान ने बाबू के 3 साल से हमको शिवरात्रि का पहले सपना आता है कि हम नित्यानंद राय को मार दिए। बाप के लिए खा रहे हैं, तू बैल पे जा रहा है, हम गोली दाग दिए। हाँ चाचा, बाबू के लिए राय पता नहीं काहे नहीं। बिहार में इन दिनों एक परिपाटी चल रही है। किसी भी राष्ट्रीय और धार्मिक मुद्दे पर विवादित बयान देकर बवाल खड़ा करो और फिर पार्टी के दूसरे नेता उस बयान पर यह कहकर किनारा कर लेते हैं कि यह पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, व्यक्तिगत बयान है। 2 दिन पहले जदयू के एमएलसी और कौमी इत्तेहाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए मुसलमानों को 30% आरक्षण देने की मांग की थी, जिसे लेकर अब जदयू में ही विरोध शुरू हो गया। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ लिखा है कि जदयू उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। पार्टी हमेशा से भारतीय सेना और उनके शौर्य का सम्मान करती आई है। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। सेना का मनोबल हमेशा बढ़ा रहना चाहिए। सेना ने कई मौकों पर साबित किया है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो लोग सक्षम है। हमारे हजारों सेना के जवानों ने शहादत दी है, तब जाकर देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। गुलाम रसूल बलियावी जी किस कैपेसिटी में इस तरह के बयान दे रहे हैं, यह समझ से परे है। पार्टी ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। यह आपकी सोच को दर्शाता है। हम हमेशा सेना का, देश का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संविधान यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा एक बार फिर से इसे संविधान यात्रा को लेकर के हमला बोला है और साफ कहा कि मुख्यमंत्री जी पिकनिक मनाना छोड़ दीजिए और मुजफ्फरपुर की जनता जो आपने वादे किए थे उसे पूरा कीजिए, खोखला न रहने दीजिए। समस्तीपुर, जहां आधा दर्जन आपके विधायक, मंत्री या सभापति हैं, वहां पर समस्याओं का अंबार है। मुख्यमंत्री जी, उस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? लोग, जनता व्यग्रता से देखना चाहती है। समस्तीपुर के लिए लाइफ लाइन मानी जाने वाली
सरकारी चीनी मिल वर्ष 1995 से ही बंद पड़ा है। इस बीच मिल की संपत्ति और जमीन को औने पौने दाम में नीलाम कर दिया गया। नीलामी की पूरी राशि को भी भुगतान नहीं किया गया। इस कारण आज भी मजदूरों के बकाया का भुगतान लंबित है। मुख्यमंत्री जी, हसनपुर चीनी मिल में भी निर्धारित दर से किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा हर किसान के खेत तक बिजली पहुंचाने को लेकर पहले ही राशि का भुगतान कर दिया गया, लेकिन समस्तीपुर में आज तक मात्र 25% किसानों के खेत तक ही पानी पहुंचने की व्यवस्था बन सकी है। दलसिंहसराय के 32 नंबर रेलवे गुमटी पर बिहार सरकार द्वारा उदासीन रवैया अपनाई हुई है और फ्लाईओवर बनने नहीं दे रही है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व के बजट में भी और इस बार के बजट में भी अलग से राशि स्वीकृत कर चुकी है। इसके फाइल आप ही के सरकार के पास पीडब्ल्यूडी में अटकी पड़ी है, इसकी भी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जी, समस्तीपुर में जो अपराधियों का पौबार है, याद है जब अगस्त 2022 में जंगल राज के पुरोधा के साथ आए थे, उसी के बाद एक रघुवीर स्वर्णकार नाम का व्यक्ति का हत्या किया गया था। भाजपा का कार्यकर्ता था, निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज तक अपराधी को सजा नहीं मिली है। पिछले 6 महीने में अकेले समस्तीपुर जिला में दर्जनों व्यक्तियों की हत्या हुई है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हुआ है। हीरा ज्वेलरी में करोड़ों की लूट हुई है, उसकी भी समीक्षा करिए। भ्रष्टाचार यहाँ सिर चढ़कर बोल रहा है। योजनाओं में घोटालों की लिस्ट लंबी है। आज समस्तीपुर के अंदर एक दलित बच्ची का बलात्कार करके उसकी जीभ काट दिया था, उसकी भी समीक्षा करिए। दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को और हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार से आम सामान्य व्यापारी तक दहशत में है। आप इसकी भी समीक्षा कर लीजिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आधे दर्जन लोग बैठे हैं और आपके मंत्री जो आपके राजद से आते हैं उनकी भी दहशत की समीक्षा कर लीजिए। किस तरह से वहां के लोगों की शिकायत है, कोई सुनने वाला नहीं है। त्राहिमाम की स्थिति बनी है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर की जनता समाधान चाहती है समस्याओं का। खाना पूर्ति और पिकनिक मनाने का खेल बंद करिए, नहीं तो यही विदाई यात्रा बनेगा। समाधान यात्रा के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां कई कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर उन्होंने कहा है कि वो जो चाहे बोलते रहते हैं। गुलाम रसूल बलियावी से मिलेंगे और पूछेंगे, अब मैं किसी भी राजनीतिक बातों पर ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। करने के लिए न घूम रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर का तो बहुत इम्पोर्टेंस है ना आबादी के दृष्टिकोण से। तो आप हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा है, से बराबर ना आते रहे। तो इसलिए यहाँ की जो भी चीज़ रहेगी उसके लिए जितना तेजी से कुछ हो सके उसी के लिए हम आज बलियावी जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेना में 30% मुसलमानों को रखना चाहिए और उसको कश्मीर उनको भेजना चाहिए। बलियावी मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी बरसी है। एक मुख्यमंत्री जी लेकिन हम आपको बता दें, हम असल मेरा पूरा ध्यान 4 तारीख से ही पिछले साल से लगातार हमारा खाली क्षेत्र। सर आज पुलवामा का चौथी बरसी है। उसी में सब जगह घूम रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी मिलेंगे, एक एक चीज रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, हर चीज को अधिकारियों को ताकि रखिए और बागे। इसके बाद जब पूरा हो जाएगा तब कुछ दिन के बाद सब चीज पूछेंगे। सर आज पुलवामा की जहाँ पता चल गया वहाँ के लिए अब क्या आगे का स्टेप होगा, और हम लोगों को नई अगर नीति बनानी है तो वो भी होगा। तो इसीलिए तो सासाराम में सीएम नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके काफिले को लेकर के सासाराम मारापत को लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक के लिए सासाराम के मोकड़ के पास बंद करके रखा गया, जिस कारण घंटों सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। बड़ी बात यह है कि इस दौरान एक एम्बुलेंस में ब्रेन हेमरेज के एक महिला मरीज को लेकर फंसी रही, जिस पर लोजपा प्रवक्ता जितेंद्र यादव ने कहा कि जब नीतीश कुमार जी का काफिला रोड पर निकलता है तो जनता 2 घंटा पहले त्राहिमाम करने लग जाती है। यही सब तो चीज़ नीतीश कुमार जी को सीख लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री का काफिला जाता है तो उस समय प्रधानमंत्री स्वयं ये आदेश कर देते हैं प्रोटोकॉल में कि किसी तरह का एम्बुलेंस, किसी तरह कोई मरीज़, अगर कोई भी इस तरह का गाड़ी हो इमरजेंसी तो उसको तुरंत अविलंब उसको निकलवाइए। लेकिन नीतीश कुमार जी के जब काफिला निकलती है तो 2 घंटा पहले जनता रोड पर त्राहिम कर जाता है। तो ये क्या संविधान है भाई?
जब जनता मरीज ही रोड पे मर जाए और आने जाने का व्यवस्था ही पूरा चरमरा जाए तो ये समाधान क्या है? ये तो पहले ही देख लीजिए ना, कल एक एम्बुलेंस को रोका गया जिसमें ब्रेन हेमरेज का पेशेंट थी, उसमें बेचारी तड़प रही थी, अपने बीमारी से करा रही थी, लेकिन वो घंटों घंटों उसको रोक के रखा। यही इनका समाधान है, जो कि पुलिस प्रशासन चारों तरफ लगी हुई है और हर जनता को कष्ट पहुंचाने का काम कर रही है, न कि ये समाधान कर रहा है। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम में सुबह से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई। पूरे रोहतास जिले में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए। जिला मुख्यालय सासाराम में 30 परीक्षा केंद्र पर मैट्रिक की परीक्षा शुरू है, जबकि डेहरी में 14, विक्रमगंज में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 57,602 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि परीक्षा के दौरान जूता चप्पल पहनने से छात्र छात्राओं को रोका गया। ऐसी स्थिति में सुबह ठंड में बच्चों को बिना जूता चप्पल के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना पड़ा। कई छात्र छात्राएं तो पहले से नंगे पांव विद्यालय पहुंचे, जबकि कई छात्र छात्राओं को जूता चप्पल स्कूल के बाहर ही खुलवा दिया गया। तो वहीं द्वितीय पाली के समय में बिहार बोर्ड के द्वारा परिवर्तन किया गया है। द्वितीय पाली की परीक्षा अब 2 बजे से शुरू होगी। मधुबनी जिले का ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक प्रखंड कमेटी अंधराठाड़ी के द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता बलबीर राम ने किया है। पार्टी के द्वारा अपनी मांगों में अंधराठाड़ी अंचल के अंतर्गत जलसेना पंचायत के जमैल गांव के साथ ही अन्य पंचायत के दिए गए आवेदन का जांच कर 5 डिसिमल जमीन सभी जरूरतमंदों को दिया जाए। जमीन भागलपुर प्रमंडल के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी राहुल कुमार ने रतनगंज अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। केंद्र का निरीक्षण कर चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर मिल रही सुविधाओं के विषय में जानकारी भी प्राप्त की। सुबह तो 9 बजे आता है, 9:30 10 बजे आवे छे, 12 साढ़े 12 कौन कौन आता है उसमें आता है? टीचर होगा। हाँ, चार लेडीज आवे छे, एक लेडीज यहाँ बैठे छे और दू ठो जे आवे छे चलो जाय छे हाजीपुर में बंधाव के जे मेरा ड्यूटी ना होय कितने यहाँ का बना डॉक्टर को एबे न करे। डॉक्टर देती है यार, हॉस्पिटल देती है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी व्यापार मंडल के नए अध्यक्ष रंजीत रंजन बने हैं। उन्होंने निर्वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा को 8 मतों से पराजित कर जीत हासिल किया है। रंजीत रंजन को 57 वोट मिले हैं, जबकि राजेंद्र मिश्र को 39 मत प्राप्त हुए हैं। वीडियो डॉक्टर अभय रंजन ने बताया कि कुल 179 मतों में से 108 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। व्यापार मंडल ओकरा हम धरातल पर उतारबे, किसान के जतेक व्यापार मंडल के द्वारा सहयोग हेतै सब कयल जेतै जे आज तक बेनीपट्टी में नहीं है। मिथिला की धरती खासकर मधुबनी जिला क्षेत्र में चोरी और आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। इसी घटनाओं में चोरों और अपराधियों के द्वारा लगातार मठ मंदिर को निशाना बना करके उस जगह से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी कर ली जा रही है, लेकिन यहाँ की पुलिस सोई हुई है। ऐसे ही एक ऐतिहासिक मंदिर उगना महादेव मंदिर परिसर जो पंडौल थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में स्थित है, 1 फरवरी 2023 को चोरों एवं उपद्रवी के द्वारा चोरी की जघन्य घटना को अंजाम देने और भगवान के प्रतिमा को अपमानित करने सहित पिस्टल चमकाते हुए फोटो सीसीटीवी में कैद हुआ। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया। हम अंचलाधिकारी पंडौल का अध्यक्ष का निश्चित रूप से हम सब मांग करबे, चूँकि स्थान जो है ओहिना अपन अलग स्थान रखे छे, तो एकरा जे छै राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर्यटन स्थल के रूप में जे छै एकरा जे छै से निश्चित रूप से एकरा राखे। और ओहि के अलावा जे छै से एहिठाम जे सुरक्षा व्यवस्था छै तकरो देखल जाए, क्योंकि वर्तमान समय में शिवरात्रि महोत्सव आवे वाला छै और ओहि में अगर कोनो कारणे जे छै अगर एहिठाम का कमिटी हो या जे प्रशासन छै अगर कोनो तरह से असफल हो छै तो निश्चित रूप से ये बहुत दुखद के बात है और तय के लेल प्रशासन और सरकार जिम्मेवार हेता। अगर कोनो एहन तरह के बात हो तो निश्चित रूप से मिथिला वाहिनी के लेल रोड पर उतरे लेल मजबूर है। तो हम अहाँ सबसे आग्रह करना चाहबे माध्यम से जकरा निश्चित रूप से अहाँ सब एहि पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे जे
ऐसा संबंधित दोषी है ओकरा पर कार्रवाई करो और चोर सबके पकड़ कर जल्दी से ओकरा दंड के जे छै से प्रावधान जो छै ओहि द्वारा दंडित करे। जय मातृभूमि, हर हर महादेव। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. रेगुलर पैड्स छोड़ प्रोइस गो एक्सेल ट्राई कर। सालों से यही यूज कर रही हूँ। इसका अब्जॉर्प्शन ठीक है। इसका 2 गुना ज्यादा है। 230 mm लंबा है। 50 mm ज्यादा लंबा। इसमें 7 पैड्स है। अच्छा, चेक कर। ओह, 6 कर दिए। इसमें 6 एक्सेल पैड्स है। प्रोइस गो एक्सेल। एक्सेल की सुरक्षा रेगुलर की प्राइस में। RSPL